हल्द्वानी में रेरा नियमों के विरोध में उतरी किसान संघर्ष समिति ने प्राधिकरण पर छोटे किसानों को उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता ललित जोशी सहित कई किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्राधिकरण को रेरा नियमों को वर्गीकृत करना चाहिए, जिससे छोटे किसानों का उत्पीड़न न हो सके। वहीं अपनी जमीनों की खतौनी दिखाते हुए किसान संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि किसानों के बीच जब आर्थिक संकट पैदा होता है तो वह मजबूरी में अपनी जमीन बेचता है। ऐसे में जब छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो वह मुसीबत के समय क्या करेंगे। लिहाजा किसान संघर्ष समिति कल यानी 19 अगस्त को हल्द्वानी में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालेगी। वहीं इस दौरान प्राधिकरण पर सवालों की बौछार करते हुए ललित जोशी ने कहा कि अगर प्रॉपर्टी डीलिंग को प्रशासन गलत नजर से देखता है तो यह बताए कि ऐसा कौन सा विधायक और मंत्री नहीं है जो प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं रहता। इसके अलावा प्राधिकरण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से रेरा एक्ट लागू है, तब से लेकर आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और यदि कोई किसान गलत है तो उसे रजिस्ट्रार की भूमिका, तहसील, उप जिला अधिकारी और नक्शा पास करने वाले सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। केवल किसानों को टारगेट कर उनका उत्पीड़न किया जाना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि क्या पिछले 6 साल से प्राधिकरण ने सारे काम सही किए हैं? यदि नहीं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। केवल किसान को टारगेट कर अधिकारी अपने आप को बचाना चाहते हैं। ललित जोशी ने कहा कि वह शहर के समग्र विकास के लिए रेरा का स्वागत करते हैं, लेकिन रेरा एक्ट के वर्गीकरण में बदलाव किया जाना चाहिए। ये रेरा का नियम लागू हुआ है। जब से नियम लागू हुआ था, अगर उस नियम के हिसाब से सिस्टम से अगर चलते रहते तो उस टाइम ये नियम लागू हो जाना चाहिए था। किसान को पता रहता कि मैं कौन सा एफिडेविट दे रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में ये नियम लागू करके और किसान बहुत रजिस्ट्रियां कर चुके हैं, काउंटिंग में रजिस्ट्रियां आगे कर चुके हैं और रजिस्ट्रियां कर चुके हैं तो उसमें जांच चल रही तो दिक्कत का विषय किसान पर आ रहा है, क्योंकि किसान इस बात की जानकारी नहीं थी। रेरा का नियम अगर लागू होता है, किसान की जमीन 1000 फीट लंबी है और अगर रेरा का नियम को धरातल पर उतारा जाए तो किसान की जमीन जैसे 1000 फुट लंबी है और 40 फुट चौड़ाई है उसकी, क्योंकि यहाँ पहले खेत थे, खेत से चीरे बने, चीरे से होटे बने, होटे से बारीक वाले चीरे बन चुके हैं बंटवारा करके। तो 40 फुट की चौड़ाई वाली जमीन है और 1000 फुट लंबाई है। इसलिए फिलहाल जो रेरा इनने नियम निकाला, देखो अभी सरकार ने कुछ टाइम पहले ग्रामीण एरिया को प्राधिकरण में लिया, जिसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। अब एक नया नियम निकाला जिसमें खुद किसान की 40 फीट की चौड़ाई है और ये बात करते हैं 30 फीट की रोड की। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कल रैली के माध्यम से, ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि अगर शीघ्र ही इस नियमों को खत्म नहीं किया गया तो किसान सारा रोड पाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखो ये तो एक कहा गया एक बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जब प्राधिकरण डाला था तो उससे पहले कई बार ज्ञापन के माध्यम से अधिकारी को अवगत करा, पर किसी ने सुनी नहीं। और अब ऐसा नहीं होगा। अगर इन्हें रेरा नियम जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा तो इसके लिए जन आंदोलन किया जाएगा। आपको लगता है कि अधिकारी आपकी बातें सुन पाएंगे? नहीं मानेंगे तो किसान रोड पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पर रखेंगे। मरना तो है ही किसानों ने। नहीं, कोई प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा भ्रमित नहीं किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि जो रेरा लगाया जा रहा है, रेरा के हम कोई विरोध में नहीं। अच्छी लोग अच्छी कॉलोनियां काटेंगे तो हमें खुशियां होंगी। हमारा प्रशासन से ये कहना है कि जो छोटी जोत के काश्तकार हैं, 1000 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी काश्तकार की होती है, उसकी चौड़ाई होती है 25-25 मीटर की, 25-25 फीट की। तो उसमें हम 30 फीट की रोड कहाँ काट लेंगे। लेकिन हमारा यह है कि छोटे काश्तकार की लिमिटेशन बना दीजिए जाए, जितना वो साल भर में बेच सकता है अपने दुख सुख बीमारियों के लिए, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, अपनी जो दरिया गुजर चलाने के लिए। अब फसल में कुछ नहीं रह गया। मजदूरी आपको लगता है कि आपकी आवाज आगे सुन पाएगी? बिल्कुल, अगर नहीं सुनेंगे तो छोटे काश्तकार होते मरा है और रोड में आगे मरे। देखिए, हम सीधी सीधी बातें रेरा के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन रेरा के कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें छोटी जोत के किसानों को किसी चीज में आपने रोक दिया कि जब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे मौलिक भू अधिकारों के खिलाफ है। इस देश की जो आत्मा है, इस देश के जो संविधान है, उसके खिलाफ है। आप रेरा लागू करिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप रेरा का नाम लेकर करके ऐसे गलत प्रावधान बना दें, ऐसे प्रावधान बना दें जिनका यथार्थ की धरातल से कोई मतलब नहीं है। उसी का विरोध करने के लिए कल सवेरे जो है सारे किसान मिलकर करके, छोटी जोत के किसान मिलकर करके सब एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके पूरे हल्द्वानी भर में जमीन है। हम खतौनिया साथ लाए, खतौनिया देखिए आप, इन सबकी खतौनिया ये किसान है। ऐसा नहीं कि आप इनको किसी भी श्रेणी में ला कर सब उठा लो भाई, ऐसा नहीं कोई वो है। हम लोग ये चाहते हैं कि रेरा की जो प्रावधान है, जो आपने ऐसे सीमित कर दिया कि साहब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी 2000। ठीक है, हम कहते हैं कि आप लोग ने
जिन लोगों ने एफिडेविट दिया, आप कहते हैं ना 2017 से ऊपर जिन्होंने बेची उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई तो फिर एसडीएम के खिलाफ भी होगी, कार्रवाई तो वो जो उस समय का तत्कालीन जो रजिस्ट्रार था उसके खिलाफ भी होगी, उसका खारिज करने वाला तहसीलदार, उसका नक्शा पास करने वाला एसडीएम और क्या नाम सिटी मजिस्ट्रेट, लोन देने वाला बैंक मैनेजर, सबको कर लो फिर। यस, हमारा तो यही है, हमें लग रहा है कि सारे लोकल के सारे वेंडर्स को एक खत्म कर करके, लोकल के सारे किसानों को खत्म कर करके एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला, कोई बहुत बड़ा बिल्डर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, जिससे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं सिर्फ नैनीताल और रामनगर तहसीलों में। ये जो प्रावधान चल रहा है सिर्फ वहां के लिए, और ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर शक करता है, ये हल्द्वानी तहसील में और आसपास के जो लोगों को किया जा रहा है, ये शक है सरकार की मंशा पर। सरकार के शहर को हम स्लम बनने देना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मौलिक भू अधिकारों का अगर आप हनन करेंगे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। कल 19 अगस्त को रैली निकाल रहे हैं सब लोग मिलकर, सारे भाई लोग मिलकर करके, हम चाहते हैं सभी लोग इसमें सहयोग करें।